जय माता दी मित्रों देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 5:44 AM ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और ये 18 जून 2026 रात्रि 9:32 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगी। अभी तक देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जो कि राहु का नक्षत्र था, जो कि कहीं ना कहीं एक विरोधाभास लेकर चल रहे थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से हैं, साथ ही अब ये अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र जो कि बहुत शुभ नक्षत्र है, जब ये इसमें गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ अधिक देने वाले रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के जो अपने गुण हैं उनमें विशेष वृद्धि रहेगी, तो वहां से संबंधित विशेष गुण वहां पर प्रकट रहेंगे। साथ ही जो ये यहाँ पे विरोधाभास चल रहा था, उस विरोधाभास से भी यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। विशेषतः आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये आपको ग्रोथ देने वाले हैं। साथ ही अभी आपको पुनर्वसु नक्षत्र को समझना होगा, तभी आप देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र में गोचर करने से 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको आप समझ पाएंगे। साधारण सी बात है, पुनर्वसु ये नाम से इसका स्पष्ट है कि दोबारा से वसु हो जाना, दोबारा से समृद्धि प्राप्त हो जाना, दोबारा से ग्रो करना, राइज करना, ये इसको बताता है। अर्थात बहुत सारी चीजें या जहां जहां आपकी कुंडली के अंतर्गत या जो भी क्षेत्र के अंतर्गत, अब वो अभी हम लगन पर जब जाएंगे तब आपको अच्छे से पता लगेगा, लेकिन इसको समझने का मतलब ये है कि जहां पर या जिस व्यक्ति के जीवन में जो बिल्कुल डाउन में चला गया था, वो दोबारा से जो रिन्यू होना है, दोबारा से जो रिवाइवल है, पुनर्जीवन जो उसको मिलना है, वो इस पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता को बताता है। तो यहां पर यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नक्षत्र जो है राइज फ्रॉम ऐश को बताता है। जो व्यक्ति बिल्कुल आर्द्रा में क्या हुआ था, तूफान आया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो वो जो बिखर गया था, खत्म हो गया था, या फिर व्यक्ति राख हो चुका था, तो उसको दोबारा से जो उठने के लिए जो नक्षत्र है ये पुनर्वसु है। तो अब इस नक्षत्र की ऊर्जा को जो हम देवगुरु बृहस्पति के साथ, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, मिथुन राशि के अंतर्गत और कर्क राशि में पड़ता है, तो जब हम इसको लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि 12 लग्नों के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति जिन जिन भावों के स्वामी बनकर जहां पर बैठेंगे जाकर, वहां पर ये पुनर्वसु का प्रभाव प्रकट कर देंगे। वहां पे पुनर्वसु नक्षत्र की जो विशेष गुण हैं ये वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंह लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर यह कुंडली के 11वें घर में होने वाला है। विशेषतः आप देखेंगे कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश बनकर 11वें घर में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। विशेषतः आपकी लाइफ के किस पार्ट में पुनर्वसु दोबारा से राइज करना, दोबारा से ऊपर उठना, जीरो से हीरो बनने वाली स्थिति वो आने वाली है 11वें घर के अंतर्गत। 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके लाभ का है, आपकी आय वृद्धि का है, प्रमोशन का है, गेन का है, प्रॉफिट का है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इच्छाएं जो पहले जो रहती थी वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपके जीवन में आएंगी और वे इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन आपका होता हुआ दिखाई देगा, आपकी आय वृद्धि होगी, ये सब स्थिति देखने को आपको मिल सकती है इस समय के अंतर्गत में। हो सकता है जिस पोजीशन पर आप पहले थे, आपका डाउनफॉल आने के कारण आप कहीं वहां से हट गए थे, या उतनी सैलरी आप नहीं, मतलब पोजीशन या फिर सैलरी की भी अगर हम बात करें उतनी नहीं मिल पा रही थी, तो आप दोबारा से आप उस सैलरी पर भी पहुंचोगे, उससे भी ऊपर उठते हुए आप दिखाई दे सकते हो सकता है बिजनेस में हो, व्यापार में हो, तो उतना इनकम नहीं हो पा रहा था जितना पहले करते थे, तो अब पहले जितना इनकम भी बनेगा उससे ऊपर भी आप उठते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही आप देखेंगे कि आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, उनका सहयोग साथ कह लीजिए वो आपको दोबारा से मिलता हुआ दिखाई दे।
या फिर उनकी लाइफ में भी वे दोबारा से राइज करते हुए दिखाई दें। कहीं ना कहीं उनको लेकर भी आपको अपनी लाइफ में पुनर्वसु वाली स्थिति, दोबारा से वसु हो जाना, दोबारा से सुख समृद्धि वृद्धि, ये आपको देखने को मिलती हुई दिखाई दे। साथ ही 5th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है। आप एजुकेशन में दोबारा से तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। कितनी बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट पहले बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें लगता था कि हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि जहां पर उनको लगता है कि एजुकेशन से ना लाभ मिल पा रहा है, ना हम ढंग से पढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि दोबारा से आप अपनी एजुकेशन में लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कितनी बार ये भी होता है कि व्यक्ति ने डिग्री लेने के बाद पहले उसकी डिग्री के थ्रू उसको जॉब अच्छी मिल रही थी, गेन हो रहे थे, प्रॉफिट मिल रहा था, आय आ रही थी। एक समय ऐसी स्थिति आ गई कि वो छूट गई थी या नहीं उसका यूज कर पा रहे थे। अब आप दोबारा से अपनी एजुकेशन के थ्रू आप इनकम गेन कर पाओगे। कुल मिलाकर वहां पर आपको अच्छी स्थिति देखने को मिल जाएगी। ये समय में लव लाइफ में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोबारा से या तो ये यहाँ पर क्योंकि पुनर्वसु हो रहा है, दोबारा से आपके जीवन में या तो कोई प्रेमी प्रेमिका आपको मिल सकती है, या फिर पहले वाला पार्टनर दोबारा से आने वाली स्थिति में ये भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। दोबारा से वसु आपके लाइफ में होता हुआ जरूर दिखाई देगा। ये बात यहाँ पर देखने को आपको अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही पोजीशन को लेकर भी जैसा कि हमने बताया, प्लानिंग भी आपकी बहुत अच्छी रहती हुई दिखाई देगी। शेयर मार्केट जैसी अगर इसमें भी आप डील करते हैं तो वहां पर भी आप दोबारा से राइज करते हुए दिखाई दोगे, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। चूंकि 5th के साथ 8th का भी लॉर्ड बनकर जुपिटर 11th हाउस में है, सडन गेन आपको, चाहे वो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट इत्यादि यहां से हो तो वो आपको दिखाई दे सकता है, तो उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। बच्चों को लेकर भी, क्योंकि 5th लॉर्ड भी आपका जब 2nd में है, तो बच्चों के जीवन में भी दोबारा से वो राइज करते हुए दिखाई देंगे, या फिर बच्चों के साथ संबंधों को लेकर भी या बच्चों से लाभ को भी लेकर आपको दोबारा से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। या ये भी कह सकते हैं जो निसंतान है या जिनके पहले एक ही संतान है, दोबारा से चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी ये टाइम कहीं ना कहीं आपको दोबारा से ग्रोथ लाभ आपको देता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये चाइल्ड प्लानिंग का भी समय आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि भी रहेगी वो 3rd हाउस पर पढ़कर आपके एफर्ट्स को कम करेंगे। कहीं ना कहीं आपको यहाँ ट्रेवल करा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं, और कुछ ऐसी आपको स्किल्स, आप राम नाम लिख रहे हैं राइटिंग, तो ये आपको बहुत लाभ देने वाला है, ये याद रखिएगा। तो राम नाम लिखते रहिए, 1.25 लाख वगैरह इस तरीके से करके, जो भी आपको एक नोटबुक ले लीजिए, उस पर राम नाम आप लिखते चलिए। ये करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ ही आपके लिए हॉबीज के लिए भी देवगुरु बृहस्पति की 3रे घर पर दृष्टि कि कहीं घूमना फिरना है, कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आप कुछ कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये आपको काफी लाभ आपको देने वाला है। आप पार्टी में जा रहे हैं या इधर उधर अपना, ये सब चीजों के लिए वही 5th हाउस पर हमने बताया। और फिर उसके बाद नवी दृष्टि जो रहेगी वो 7वें घर पर, जो कि पार्टनर से भाग्य लाभ आपको देगा, कृपा देगा। रिलेशनशिप आपके पार्टनरशिप में आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। तो उन सब दृष्टि से भी ये आपके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। रेमेडी आपको आपको ये करना है, राम नाम लिखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टि से भी आपको बहुत लाभ वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब दृष्टि से आपके लिए विशेष लाभप्रद ये समय रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।